सो कितने लोगों ने नाम सुना है सुंदर पिचाई का? सुंदर पिचाई का नाम कितने लोगों ने सुना है? ठीक है, सब जानते हैं। इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गूगल, ठीक है, राइट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गूगल। सो व्हाट हैपेंड, जब नाउ ही इज सीईओ, अर्लियर ही टुक ए टास्क टू मेक बेस्ट क्रोम ब्राउजर। मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको समझना। बेस्ट, नॉट क्रोम ब्राउजर, आई मस्ट से बेस्ट ब्राउजर इन द वर्ल्ड। तो सुंदर पिचाई ने ये सोचा कि हम बनाएंगे बेस्ट ब्राउजर इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये था गोल, एक लॉन्ग टर्म गोल था, दैट ही विल बी मेकिंग द बेस्ट ब्राउजर इन द वर्ल्ड। यस, ही इज सीईओ ऑफ अल्फाबेट आल्सो नाउ। तो ये उनका गोल था, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। सो देयर शुड बी सम ऑब्जेक्टिव। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को एग्जाम निकालना है, ठीक है, क्या करना है? सीजीएल निकालना है, मे बी अंडर 100 रैंक लानी है, ठीक है। तो अब ये होता है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्लियर है, देन दूसरा पॉइंट होता है, यूजुअली जब हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं तो ये सब चीजें करते हैं कि भाई व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, देन हाउ डू वी नो दैट दिस इज द बेस्ट ब्राउजर और नॉट। जैसे आपके केस में ये बेस्ट ब्राउजर और नॉट हो सकता है कि भाई मेरे को एग्जाम निकालना है, तो फाइनल जजमेंट क्या होगा? जो तुम्हारी रैंक आएगी, रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा, काइंड ऑफ। बट उसके पहले क्या होता है, आपको इंटरमीडिएट बहुत सारी ट्रैकिंग करनी होती है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि क्या हुआ, ठीक है। तो इन्होंने 3 साल का टारगेट रखा, 3 ईयर टारगेट, बिकॉज सिंपली 3 ईयर टारगेट इसलिए रखा बिकॉज ही न्यू कि 1 साल में कोई भी ब्राउजर बेस्ट ब्राउजर नहीं बन सकता है। तो 3 साल का टाइम पीरियड रखा उन्होंने। और पहले साल का टारगेट ही जस्ट डिड वन थिंग, कि हमारा जो फर्स्ट ईयर का टारगेट है कि हमारे पास 25 मिलियन यूजर्स होने चाहिए, 25 मिलियन यूजर्स। तो ही सेड, मैं कैसे मेजर करूंगा कि मेरा ब्राउजर बेस्ट है या नहीं है? उसके लिए 3 साल में अगर हमें बेस्ट बनाना है, तो ही सेड कि हम फर्स्ट ईयर में टारगेट रखेंगे 25 मिलियन यूजर्स का। आपको पता है क्या हुआ? ही जस्ट गॉट 8 मिलियन यूजर्स फर्स्ट ईयर, राइट। आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन, डिड ही रियलाइज हिज गोल? नो, he missed it by so many percentage, not even 50% of the goal he realized, ठीक है। what happened, he went to next year, और next year में क्या हुआ? next year में he put a target higher, even he failed to realize the target in the first year. next year his target was even more. He said this year I want 50 million users of Google Chrome, 50 million users. Do you know how much he got? Only 37 million actually. He could not realize it even this year. Missed, right? Then what happened? Next year, that is the third year, he put a target of 100 million users. 100 million users का target था. Do you know how much he got? He got 113 million users. So he did not only reach his goal but overshoot it. What he did is overshoot it. So मेरा कहने का मतलब ये होता है कि if he would have stopped here, where he missed his goal by how much? More than 50%. Here he improved a bit but could not realize his goal. But here he overshoot his goal. So मेरा कहने का मतलब यह है कि things happen step by step, right? They happen step by step. Your objective, इंडिया में पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यूथ के अंदर? They do not know where they want to be in next 5 years. कुछ नहीं पता होता उनको, ठीक है। What's your ultimate goal? So focus is missing. You keep on bouncing here and there. ठीक है, ऐसा नहीं हुआ ना कि उन्होंने कहा क्रोम छोड़ दो यार, 1 साल में 8 ही मिलियन यूजर है, अब क्या करना है। मैं यही कर रहा हूं कि तुम्हारे मान लिया कम नंबर आए हैं, तुम आसपास हो कट ऑफ के, नहीं हुआ तुम्हारा, कट ऑफ से कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा सब कुछ गया, ठीक है। अगर आप अगला अटेम्प्ट, अगर तुम्हारे गोल में ये है कि तुम्हें एसएससी करना है, लेट्स से इफ योर ऑब्जेक्टिव इज टू क्लियर एसएससी, देन यू सी ओके आई मिस्ड इट, नाउ आई हैव टू रीच हियर। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैं एक पॉइंट और समझाता हूं जो तुम लोग कभी ध्यान देते नहीं होगे शायद। ये है एनुअल एनालिसिस, पर ऐसा नहीं होगा कि वहां सिर्फ एनुअल एनालिसिस हो रही होगी, वहां पर आपका मंथली एनालिसिस भी हो रही होगी, क्वार्टरली एनालिसिस भी हो रही होगी कि हम कहां जा रहे हैं। ये टारगेट जो है फर्दर ब्रेकडाउन हो रखा होगा क्वार्टरली टारगेट्स में, ठीक है। क्वार्टर वाइज रिव्यू होता होगा कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको पता है क्या होता है, जो कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल होता है या कोई एंटरप्राइज सक्सेसफुल होता है, उसमें बहुत सारी प्लानिंग होती है, बहुत सारे रिव्यूज होते हैं, बहुत सारे मीट्रिक्स होते हैं, वो ट्रैक किए जाते हैं। यू individually also you are an organization, you need to track yourself, you should have some metrics कि मैं ये ट्रैक कर रहा हूं। your metric can be mock test, mock test is your metric, but do you have some targets in the mock? आज बैठ के बना लो कि what improvement you are willing to have, give time to the planning कि ओके मेरे पास 5 महीने हैं, 5 महीने हैं तो 5 महीने में मेरा क्या क्या टारगेट है। अगर तुम्हारा गोल यह है कि प्रीलिम्स के पहले you want to be topper, right? So you have to set the target and start working for it today and track it every month.
कि कहां हो तुम अभी, कहां हो तुम अभी, कहां हो तुम अभी। तो इट्स नॉट अबाउट यू आर स्टूडेंट एंड समबडीज ऑर्गेनाइजेशन। द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस इज वेरी सिंपल। इट रिक्वायर्स प्लानिंग, इट रिक्वायर्स एग्जीक्यूशन, प्लानिंग से भी कुछ नहीं होता है, एग्जीक्यूशन, इट रिक्वायर्स मेजरमेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मेजरमेंट की नीड होती है कि क्या मैं चीजें सही कर पा रहा हूं या नहीं। इंप्रूवमेंट ऐसे नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि आपने इंटरमीडिएट एनालिसिस करी 1 महीने के बाद और आपको लगा कि सब कुछ सही नहीं जा रहा है, देन यू एनालाइज कि क्या चेंजेस की नीड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि एक एंटरप्राइज का सक्सेस और एक इंडिविजुअल के सक्सेस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। इट्स ऑल प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड देन यू हैव टू ट्रैक द मैट्रिक्स। इफ यू डू 3 things, success will come to you. Okay, it will come to you.